नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए, जिसका आपको काफ़ी समय से इंतज़ार था कि बीएसटीसी के फॉर्म कब शुरू होंगे, प्री डीएलएड के फॉर्म, और कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, ये इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया है। प्री डीएलएड की ये ऑफिशियल न्यूज़ आ चुकी है कि कब इसके फॉर्म शुरू होंगे, और देखिए कब कैसे इसकी तैयारी करनी है हमें, ये भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए, मात्र 50 दिन का समय मिल रहा है आपको। मान के चलिए आपको मात्र 50 दिन का समय मिल रहा है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्रों की उपलब्धता अपने 10 जुलाई से शुरू हो रही है, यानी कि आज अपने 7 जुलाई हैं, तो 10 जुलाई से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं। और अंतिम तिथि क्या है अपने 30 जुलाई है अंतिम तिथि। मात्र 20 दिन अपने इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 20 दिन। और जैसा कि पहले ही आपको मैंने बता दिया है, अगस्त में इसकी एग्ज़ाम होगी। अगस्त में भी अगर बात करें तो अगस्त के अंतिम सप्ताह यानी कि 27 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। 27 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए, अब फॉर्म शुरू हो गए हैं अपने 10 तारीख से, तो अब काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। ऐसा मान के चलिए कि आपके 27 अगस्त को ही एग्ज़ाम हो जाएगा, और इसका जल्द इसकी एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दी जाएगी। तो देखिए, मात्र आपके पास अब 50 दिन बचे हैं, 1.5 महीना बचा है। तो इस 1.5 महीने में आप कैसे तैयारी करेंगे, क्या करेंगे, इस तरह से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो अब तो आप जी जान लगाकर तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 10 जुलाई से आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। और देखिए, बीएसटीसी में अगर बात करें तो जो अपने टीचर बनने का एग्ज़ाम होता है, उससे भी ज़्यादा कंपटीशन अपने कॉलेज मिलने वाले एग्ज़ाम में होता है। प्री डीएलएड में ज़्यादा कंपटीशन होता है, रीट के मुकाबले प्री डीएलएड में ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इसमें आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। लगभग आपके 25,000 सीटें हैं, 25,000 सीटें आएगी, 372 कॉलेज हैं, और लगभग फॉर्म कितने आने वाले हैं, फॉर्म आएंगे इसके लगभग आप मान के चलिए 5 से 6 लाख फॉर्म आने वाले हैं। तो 25,000 सीटों पर 5 से 6 लाख फॉर्म आ रहे हैं, तो कंपटीशन तो इसका तगड़ा रहने वाला है। तो देखिए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, 50 दिन काफ़ी होते हैं। एक सही रणनीति के साथ तैयारी की जाए तो 50 दिन में भी अच्छे खासे आप नंबर लाकर अपना मनपसंद कॉलेज ले सकते हैं। तो देखिए, 50 दिन में आपने क्या करना है हमें, तो देखिए सबसे पहले तो आप ध्यान रखें, पुराने पेपर आप ज़रूर उठा के देखिए। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम के, पुराने पेपर आप ले आइए एक बार। पुराने पेपर आपको एक बार ज़रूर निकाल देने हैं। पुराने पेपर से क्या होगा, एक बार आपको आइडिया लगेगा कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुराने पेपर आपको सबसे पहले लाने हैं, और केवल एक बुक जो भी आपके पास है उसी बुक का आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप रट्टा लगा रहे हैं, याद नहीं हो रहा तो इसको पढ़े ही जा रहे हैं। रिवीजन का मतलब है, जैसे अपने ये टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ है, ध्यानपूर्वक यहाँ से लगाकर लास्ट तक इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। पूरा रिवीजन हो जाए, वापस यहाँ से लगाकर वापस लास्ट तक इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिए। यही रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है। और मेंटल एबिलिटी की अगर बात करें, 50 क्वेश्चन अपने रीजनिंग के, मेंटल एबिलिटी के पूछे जाएंगे। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और साइंस से नहीं हैं, आर्ट्स सब्जेक्ट से आप ताल्लुक़ रखते हैं आर्ट्स से, फिर भी आपको क्या करना है, जो पुराने एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन हैं उनको निकालने पहले। पुराने एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए उनको निकालने हैं। और जिस टॉपिक से आपको एक ऐसा लगता है कि हाँ इस टॉपिक से मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, जैसे कैलेंडर हो गया, कैलेंडर के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सिंपल सा टॉपिक है, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। तो जो आपको एकदम ईजी टॉपिक लगे रीजनिंग में, वो आप अच्छे से पहले कवर कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात, अपने शिक्षण अभिरुचि अपने सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसके भी अपने 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शिक्षण अभिरुचि के। तो इनके क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट इनका समझना है, ताकि शिक्षण अभिरुचि में आपके 50 में से 40-42 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो आपके एक अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा। क्योंकि देखिए, शिक्षण अभिरुचि बिल्कुल ईजी आती है, थोड़ा बहुत समझ के इनको करना पड़ता है। तो 40 से 42 क्वेश्चन भी यहाँ सही हो गए, तो आप मान के चलिए 40 क्वेश्चन भी सही हो गए, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 120 नंबर तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे। और हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आते हैं, छोटा सा सिलेबस है, तो हिंदी एक बार आप अच्छे से कवर कर लीजिए। राजस्थान जीके को आपको कम ध्यान देना है। राजस्थान जीके में आपको क्या करना है, केवल पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको पढ़ना है। और जो मेन टॉपिक है, मुख्य टॉपिक, जैसे राजस्थान के उपनाम हो गए, प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम हो गए, 18 शतकान की क्रांति हो गई, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, और पुराने क्वेश्चन को निकालने हैं। क्योंकि देखिए, 50 दिन में पूरी राजस्थान जीके भी अगर ढंग से पढ़ना चाहें तो भी हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके भी काफ़ी बड़ी हैं, काफ़ी विस्तृत होती है ये।
तो केवल राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इन 50 क्वेश्चन के पीछे आप मत भागिए, जो जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको आपको पहले करना है, और तैयारी में आप नहीं लगे तो आज से ही आप तैयारी में जुट जाना। राजस्थान जीके को आपको कम ध्यान देना है। देखिए, सबसे अच्छा तरीका पढ़ाई करने का क्या है, अपने कोई 3 सब्जेक्ट पर आप टारगेट रखिए, 3 सब्जेक्ट जो आपको अच्छे लगते हो। जैसे मान लीजिए हिंदी को आपको लगता है कि हाँ मैं इसका अच्छा खासा सिलेबस कवर कर सकता हूँ। हिंदी के अलावा मेंटल एबिलिटी और शिक्षण अभिरुचि, 3 सब्जेक्ट आप अच्छे से कवर कर लीजिए, और 2 सब्जेक्ट जो हैं उनको एक तरह से हल्की निगाहों से देख लीजिए, जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। मान लीजिए आपको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, तो इंग्लिश को आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि इंग्लिश के पीछे आप भागेंगे, राजस्थान जीके के पीछे आप भागेंगे, तो जो जो महत्वपूर्ण जिनको आप कवर कर सकते हैं वो आपसे छूट जाएगा। तो जो जो सब्जेक्ट आपको अच्छी लग रही हैं उनको आप पहले कवर कर लीजिए, और जो सब्जेक्ट आपको एक तरह से कठिन लग रही हैं उनको आप एक तरह से हल्के हल्के देख लेंगे, तो भी आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। और मेरा तो मानना है आप हिंदी अच्छे से कवर कर लीजिए, शिक्षण अभिरुचि थोड़ी बहुत आप देख लीजिए, मेंटल एबिलिटी आप देख लीजिए। शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन, हिंदी के 30 क्वेश्चन, इस तरह से अगर देखेंगे तो 130 क्वेश्चन है ये आपके कवर हो जाएंगे, 130 क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से। और राजस्थान जीके के आप पिछले एग्जामों के क्वेश्चन भी देख लेंगे तो भी आपके 50 में से 35 क्वेश्चन तो वही रिपीट हो जाएंगे। पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, कई सारे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी क्लासेस इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। तो राजस्थान जीके के तो आपको पिछले एग्जामों के क्वेश्चन देख लेने हैं। इंग्लिश आपको अगर थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप एक बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आती हैं तो एक बार के लिए आप छोड़ सकते हैं उसको। बाकी सब्जेक्ट पर आपको ध्यान देना है, कहने का मतलब ये है। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल आपका, पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया था और अब भी आपको बता देता हूँ, सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। बेस्ट बुक, या आप काफ़ी बार पूछते हैं बेस्ट बुक कौन सी है। अभी तक आपने कोई बुक नहीं ली है तो एक बुक आप ले आइए जिसमें आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। एक बुक क्या लेनी है, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग नहीं लेनी है, कॉमन सब्जेक्ट जो सभी एक ही बुक में कवर हो रही है। जैसे अपने हिंदी, रीजनिंग, सारी की सारी जो सब्जेक्ट बीएसटीसी में पूछी जाने वाली हैं वो सारी सब्जेक्ट एक ही बुक में अगर कवर हो रही है तो वो एक बुक ले लीजिए और उसी बुक को आप बार बार पढ़िए। अब इधर उधर भटकाव की स्थिति आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब समय काफ़ी कम है और ज़्यादा बुक के चक्कर में आप पढ़ोगे तो एक तरह से पीछे रह जाओगे दूसरों से। और देखिए, बुक कौन सी ले, बुक तो देखिए, बुक आप कोई भी एक बुक ले लीजिए। ये तो हवा बना रखी है कि ये बुक अच्छी है, ये बुक बुरी है। 95% तो सभी में एक सा मैटर होता है, लगभग समान मैटर होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो देखिए, 5% अलग होता है, उस 5% के चक्कर में हम 95% भी छोड़ देंगे तो ये काम नहीं चलेगा, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, एक तरह से कॉलेज नहीं मिलेगा अच्छा। तो देखिए, अगर लाना भी चाहते हैं आप तो लक्ष्य, दक्ष, आरबीटी पब्लिकेशन, इनमें से आप कोई एक बुक लेके आ जाइए। फर्स्ट रैंक की भी ला सकते हैं, बाकी सारी पब्लिकेशन है उनके भी ला सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने कोई भी अच्छी बुक ले ली है, कोई दूसरी बुक ले ली है इनके अलावा, तो आपको कोई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। उसी बुक को आप बार बार पढ़िए। एक बुक पढ़ के भी आप 450 नंबर ला सकते हैं, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अच्छे से आप रिवीजन कर लेंगे। कोई भी एक बुक किसी भी पब्लिकेशन के लिए आइए आप ली, उसको आपने अच्छे से कवर कर लिया तो भी आप 450 नंबर आराम से ला सकते हैं 600 में से। कहने का मतलब यही है कि कोई भी एक बुक पढ़े, उसी को बार बार रिवीजन करें, और अब मन में एक तरह से भटकाव की स्थिति मत रखें कि ये चैनल अच्छा है यूट्यूब का, यहाँ पढ़ूंगा, ये बुक अच्छी है। आपके पास जो बुक है वो छोड़कर दूसरी बुक ला रहे हैं कि मेरे फ्रेंड के पास वो बुक है वो ले आता हूँ, तो ऐसी स्थिति आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और ऑनलाइन भी आपको केवल सेलेक्टेड चैनल पर ही जाना है, और ऑनलाइन भी कब पढ़ना है, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, उसको पढ़ना है। बाकी फालतू टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, ये थी आज की जानकारी। 10 तारीख से आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे, 10 जुलाई से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, और मान के चलिए 27 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ये संभावित दिनांक है ये।